नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू के अंदर आपको बताया कि जिस तरह इस वक्त सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान ये जो खतो किताबत हो रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये जो इख्तिलाफ पैदा हो गया है उसके ऊपर राय के लिए सदर पाकिस्तान ने लॉ मिनिस्ट्री को लिख दिया है कि मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। नाज़रीन, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम मसला ये है कि हमारे जो तमाम दोस्त मुमालिक हैं वो हमारे बारे में काफी वरीड हैं। आज मैं एक खबर देख रहा था, लेटेस्ट ये हुआ है कि यूएस के जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर उनकी मुलाकात हुई है सीईसी के साथ। ये पाकिस्तान के हालातों वाकयात को अगर सामने रखें तो इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन जाहिर है दुनिया परेशान है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है। नाज़रीन, इससे पहले जो है चीनी सफीर भी हमारे मुल्क के अंदर जो हालातों वाकयात हैं, पीडीएम की हुकूमत मौजूद थी, उन्होंने भी मशवरा दिया था। जाहिर है चीनी हमारे सबसे ज्यादा करीबी दोस्त हैं। क्या फरमाया सुने। 推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security. As Pakistan's good neighbor, good friend, and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges, so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. जी, चीनी सफीर के बाद जो चीनी वजीर खारजा थे ये, और उसके बाद जो है सऊदी वजीर जो सफीर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की जो सियासी हालात के ऊपर एक कमेंट किया था, ये भी सुने। Hope inshallah, big hope inshallah for many things inshallah. Now just we need the stable of the situation, political situation, and inshallah there is many things inshallah will be inshallah supported by Pakistan. ऑस्ट्रेलियन सफीर जो हैं बज़ाहिर है उनकी भी काफी अहमियत है। वो भी तमाम अतराफ में सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड से मिले। उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि मेरी सबसे मुलाकात हुई है और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्टेबिलिटी पैदा हो। अब स्टोरी जो है हसन ये है कि लड़ाई तो हो रही है। अब इसके ऊपर हम कानूनी नुक्ते रखें। मैं कल भी सुन रहा था एक मेजोरिटी देख रहे हैं कि जो आईनी माहिरीन है, मैं रात को आपके किसी और प्रोग्राम में भी आप थे, वहां पे भी वो एक है कि जी सदर पाकिस्तान के पास ये 48 सब क्लास 5 के तहत इख्तियार है, और दूसरी तरफ जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियार है। वो जो 51-2 की बात होती है क्योंकि नोटिफाई हो चुकी हुई है मरदमशुमारी। तो क्या ये अच्छा ना होता बजाय ये खतो किताबत के, अगर सदर पाकिस्तान ने खत लिख दिया था तो आज इलेक्शन कमिश्नर साहब बजाय खत लिखने के उनके सामने बता दे जनाब वाला ये मेरा आईनी इख्तियार है, आपका आईनी इख्तियार चले मान लेते हैं, तो इसका हल क्या करना है। अब बजाय इसके कि ये ट्वीट्स आगे लड़ाई बढ़े, मुल्क की मशी हालत आपके सामने है, सदर ट्वीट करते हैं तो आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज बैठती है, दुनिया के ऊपर खबर बनती है कि हेड ऑफ द स्टेट ये कह रहा है और गलत या सही कह रहा है, तो इसका हल क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो सियासत कर रहे हैं। वो अभी बेसिकली ऐसे हेड ऑफ स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रहे। वो बेसिकली पीटीआई के हिस्सा होने के हवाले से जो है ना उनकी कार्रवाई सारी चल रही है। जो ट्वीट किया उन्होंने उस पर भी उनके पास 2 ऑप्शन थी, उन्होंने तीसरा ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया। इस मरतबा भी मतलब उनको बिल्कुल अंदाजा है कि ये उनका इख्तियार नहीं है। अब देखें आर्टिकल 48 इस मौजूदा सिचुएशन के ऊपर आता ही नहीं है। जिस प्रोग्राम का आप हवाला दे रही हैं, प्रेसिडेंट ने एक्ट करना है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव। यहां पर क्या एडवाइस मिली थी प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ने खुद ही खत लिख दिया था। ही इज अ हेड ऑफ स्टेट बट ही इज अ सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। उन्होंने वहां पर खत लिख दिया। अब आर्टिकल 51 ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि वो इन्वोक हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। सेंसस के बाद डीलिमिटेशन का अमल शुरू है, फिर भी प्रेसिडेंट साहब खत लिख रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह रहे हैं कि आके मुझसे मुलाकात करो। देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट का एक रोल है जो आइन ने डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने उनकी एडवाइस के ऊपर चलना है। और इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 90 दिन में इंतखाबात की डेट दे सकते हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुकूमत तहलील हो जाए, कोई बंदा 173 की जो है वो नंबर ना हासिल कर सके और असेंबली वजूद न रह सके और असेंबली डिसॉल्व हो जाए। उस सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो है वो कर सकते हैं, 90 दिन के अंदर तारीख दे सकते हैं। इस सिनारियो के अंदर अभी लॉ मिनिस्ट्री से मांग लिया ना उन्होंने ओपिनियन। अब अभी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से देखिए आर्टिकल 51 आर्टिकल 48 वो बात कर रही है, लेकिन आर्टिकल 17 भी देखे ना कि राइट टू वोट। पाकिस्तान बार काउंसिल सियासत कर रही है आपकी नजर में इस इशू के ऊपर? वो तो सीसीआई की बात कर रही है ना, वो सीसीआई की बात। पाकिस्तान भी यही बात कर रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए,
اصل تو مسئلہ آرٹیکل 17 ہے. آرٹیکل 17 آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ آپ نے اپنے نمائندہ خود انتخاب کرنا ہے اس کا. دیکھیں ٹھیک ہے. آرٹیکل 17 آرٹیکل 51 اس کو آپ اور اس کے تحت پھر الیکشن 2017 کا سیکشن. چلیں چوئی صاحب سے بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. اس کے اندر یہ ٹیکنیکلٹی بات کرنی ہے. جی چوئی صاحب